आज का जो टॉपिक है वो है वांट हाफ फैक्टर। अब ये वांट हाफ फैक्टर में सॉल्यूशन का हमने मैक्सिमम सारी चीज पढ़ ली है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी खत्म हो गई। तो ये टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, वांट हाफ फैक्टर है किस बेसिस पे, ये टॉपिक क्या सिखाएगा हमें? कुछ नहीं, एक चीज छूट गई, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। हमने कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी है? हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और कौन सी हमारी एक रह गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन आपका फ्रीजिंग पॉइंट का, और ऑस्मोटिक प्रेशर। चार आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। तो ये वांट हाफ फैक्टर है क्या? जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने कैरी करी है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें एक चीज हम भूल गए, वो है हमारा जब सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है वो एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट। बस इसी को कैरी करने के लिए, इसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐड करने के लिए ये फैक्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वांट हाफ फैक्टर, कि एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन आपका वहां पे करेगा। तो क्या है हमारा, द वांट हाफ फैक्टर ऑफर्स इनसाइट on the effect of the solute on the colligative property of the solution. It is denoted by symbol I. और इसका है क्या, the ratio of concentration of particle formed when a substance is dissolved to the concentration of the substance by mass. तो बेसिकली अगर हम देखा जाए, बेसिकली आपको देखेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा कि हमारा ये एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट। जैसे हमने एक लिया, ए बी लिया, तो ए बी हमारा क्या है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक फैक्टर वांट लेट इसने रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर पे काम करा है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे काम करा है, वहां पे एक चीज हमसे छूट गई है कि ये कंपोनेंट आपका एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट। लाइक एक क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन आया NaCl का। अब NaCl का क्वेश्चन आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट का है। आपने सब कुछ निकाल लिया, आपने निकाल लिया डेल्टा टीबी क्या है, लेकिन डेल्टा टीबी निकालते टाइम पे हमने अभी तक ये कंसीडर नहीं करा था कि NaCl हमारा डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। तो हमें ये भी कंसीडर करना है कि हमारा कंपोनेंट जो सॉल्यूट है वो एसोसिएशन पे जाएगा या डिसोसिएशन पे जाएगा। बस इस फैक्टर को हमें आगे पढ़ना है जिसको बोला गया है वांट हाफ फैक्टर। इसका हम जरा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका रेशियो, या फिर observed number of particle of solute divided by theoretical value of particles of solute, या फिर I is equals to number of particle obtained after ionization के पहले और बाद में। बस इसके डिवाइडेशन को देखोगे तो क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल obtained आफ्टर आयनाइजेशन एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन बिफोर, पहले आयनाइजेशन एसोसिएशन। समझ में आ गया? आपका एसोसिएशन से पहले और एसोसिएशन के बाद, या डिसोसिएशन से पहले और डिसोसिएशन के बाद, या फिर कॉलिगेटिव ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इनका रेशियो ही आई होता है। हमने ये चीज कंसीडर नहीं करा था, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है लेकिन ये कंसीडर नहीं करा, जो कंपाउंड है वो एसोसिएशन में जाएगा या फिर डिसोसिएशन में जाएगा, उसका आई फैक्टर क्या होगा। से आप अगर देखोगे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, हमने यहाँ पे लिख लिया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई, और हमने केबी, ठीक है, केबी, और हमारा क्या था, हमारा डेल्टा टीबी मोलालिटी। तो पहले हम आई ये फैक्टर हटा देते थे। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हमें काम करना है बेटा, तो we will consider the I factor, because at that time we are considering the component will be associated or dissociated। समझ में आ गया, आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये फॉर्मूला जल्दी से आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ हमारा डेल्टा पी पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, इस सब पे आपके आई वैल्यू को कंसीडर करा गया है, आ जाएगा, ठीक। नाउ एबनॉर्मल मोलर मासेस, ये है क्या एबनॉर्मल मोलर मासेस? मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सेम क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन दिया कि भाई गलती वांट ऑफ फैक्टर आया क्यों, वांट ऑफ फैक्टर आया क्यों? पहली बात तो मैंने आपसे बोला कि वांट ऑफ फैक्टर इसलिए आया कि कंपोनेंट एसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, इस वजह से, तो बिल्कुल सही बात बताई। फिर दूसरा, ये बात हमें पता कैसे चली कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी कंसीडर कर लो वरना आंसर्स गलत आएंगे? वो है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है? हमने एक नॉर्मल, हमने एक एग्जांपल हम लेकर के समझते हैं। हमने एक चीज सॉल्व करी, हमने क्वेश्चन सॉल्व करा और क्वेश्चन ये था डेल्टा टीवी पे डिपेंडेंसी थी, डेल्टा टीवी आई, डेल्टा टीवी केबी और स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, स्मॉल एम का फॉर्मूला जरा बता दो। स्मॉल एम क्या होता है? मोलालिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इंटू क्या हो गया 1000, बराबर। ये समझ में आया? अब हुआ क्या, जब हमें इस पूरे क्वेश्चन में हम लगाते तो चले गए, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सॉल्यूट का मोलर मास पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? सॉल्यूट का मोलर मास। अब हमने निकाला, ठीक, मोलर मास निकाला। लेट Cl जो था, Cl एक कंपोनेंट था या एलिमेंट था, इसका निकाला। NaCl ले लो, NaCl का होता कितना है? 23 प्लस 35.5, बता दो ऐड करके कितना आएगा? कितना आएगा? आएगा मैम 5 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, यही आएगा मैम। क्या आएगा? 58.5 आएगा। अब चलो ठीक है, 58.5 है। एक्चुअल जो है, जो हमें वो पीरियोडिक टेबल होती है उससे अगर देख करके बिल्कुल सटीक निकाला जाए तो 58.5 है। लेकिन जब हमने इस फॉर्मूले के थ्रू इस मास को निकाला तो कभी ये मास एग्जैक्ट आया नहीं, क्योंकि अभी तक एसोसिएशन डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं करा गया। मास कैसे आ रहा था? 59.0, कभी आ रहा था 56.0, आसपास आ रहा था, एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। तो उस मास को बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोला गया? एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास था क्या? जब भी किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे और उसमें मोलर मास अगर सॉल्यूट का बोला जा रहा था तो मोलर मास सॉल्यूट का कभी भी एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा था, वो मोलर मास आपका गड़बड़ आ रहा था। उस मोलर मास को बोला गया था एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास को देखा गया कि क्यों गड़बड़ आ रहा है, क्यों ऐसी वैल्यू आ रही है, तब हमारा जनरेट हुआ आई फैक्टर, और आई फैक्टर का अप्लाई सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करा गया। तो व्हाट इज द एबनॉर्मल मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आर sometimes found that differ from the experimental obtained value। अब आपने एक्सपेरिमेंट करा और करने के बाद निकाला तो आ गया आपका 59, आ गया 56, आ गया 57, तो ये बात नहीं होती ना कुछ भी। हमारा जो एग्जैक्ट हमें बताया गया है थ्योरेटिकली वो कितना बताया? 58.5 होता है। अब भैया हम निकाल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, आ रहा है गलत, आ रहा है 59, आ रहा है 56, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं तो डिस्टर्बेंस करा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो ढूंढा गया। Sometime found that differ from the experimental obtained value. These value are often referred as the abnormal molar mass। अब गलती हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाने में, तो करना पड़ेगा क्या? सही। तो एबनॉर्मल मोलर मास के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ गया? उसने कहा भाई मैं हूं वांट ऑफ फैक्टर, मैं इसको सही कर दूंगा, और वांट ऑफ फैक्टर ने इसको सही कर दिया। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू तुम्हें समझाई जा रही थी इससे पहले, तो यही थी। क्या? जो हमें पहले से पता है वो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू 58.5, और तुमने जो एक्सपेरिमेंट से बेटा निकाला है, आपने क्या निकाला है? 59 निकाला है, 56 निकाला है, तो इट्स योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। वो क्या है? तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड बाई क्या कर दिया था? थ्योरेटिकल वैल्यू, और उसका रेशियो क्या था? हमारा आई फैक्टर। फिर से हम बताते हैं कि कंसेप्ट क्या है। पहले तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मोलर मास निकाला, सॉल्यूट का मोलर मास जब निकाला तो क्या आ गया? गलत। वो मोलर मास कैसा आ गया? सही नहीं था। देन वी आर यूजिंग, यार भाई यहाँ पे अगर गलत आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? हर चीज के पीछे रीजन होता है ना। पढ़ क्यों रहे हो? ताकि बुद्धिजीवी बन सको, पैसे कमा सको, है ना, अच्छी अच्छी चीजें खरीद सको, इसीलिए तो पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
गलती हो गई। अब कैसे गलती हो गई यहाँ पे, हमने तो सोचा था कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास सही आ रहा है, लेकिन मोलर मास सही नहीं आ रहा है। अब मोलर मास सही नहीं आ रहा है तो उस मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास बोल दिया। अब इसको सही करना है तो हमने एक फैक्टर बनाया, है ना। वो फैक्टर हमारा क्या था, वो फैक्टर हमारा था, पीछे चल के देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर था। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी कितनी थी वहां पे, लेट बी 59 थी। एक से ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटा कितनी थी हमारी, 59 थी। और जो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी, 58.5 थी। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, इन दोनों को डिफर करके इन दोनों का रेशियो निकाल करके हम आई फैक्टर जो है वो निकालेंगे। और निकालने के बाद करेंगे क्या, ये देखते हैं, करेंगे हम इसमें सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता बेटा, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कैसा लोअरिंग, रिलेटिव कंपैरिजन वाला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले क्या फॉर्मूला होता था मैम, पहले का तो फॉर्मूला बहुत इजी था, क्या था बता दो, बता रहे हैं मैम, पी नॉट माइनस पी एस टू, क्या था यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन मतलब एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। जहाँ पे अगर बहुत डाइल्यूट हुआ तो इसको क्या करते थे, निग्लेजिबल। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल्स टू, ये पहला हो गया आई एन बी अपॉन एन ए, ये पहली आपकी कॉलिगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, अब ये अपडेटेड वर्जन आ गया, जैसे फोन का आता है ना अपडेटेड वर्जन, अब ये आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपडेटेड वर्जन। मैम हम कैसे पहचानेंगे कि पहले वाला फॉर्मूला लगाओ या बाद वाले, तो समझो अगर आयनिक हुआ, अगर कंपोनेंट आयनिक हुआ तो वांट ऑफ फैक्टर लगेगा, ये आयनिक है वांट ऑफ फैक्टर लगेगा, ये आयनिक है वांट ऑफ फैक्टर लगेगा, ये आयनिक है वांट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर C6H12O6 दिया है तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, आयनाइज ही नहीं होगा, ना एसोसिएशन होना है ना डिसोसिएशन है, जैसा है वैसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। करते हो क्या इसका एसोसिएशन, निगेटिव पॉजिटिव आता है, नहीं आता है। तो अब क्या है, इस वाले में आई का फॉर्मूला नहीं लगना है तो सीधे फॉर्मूला पहले वाला उठा के लगा दो, ये सब आयनिक है तो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आया कि नहीं आया, आ गया, समझ में आया। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आई फैक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है, ठीक, एसोसिएशन डिसोसिएशन फैक्टर कंसीडर कर दिया। अब वो एबनॉर्मल मोलर मास वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मैम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट BP। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे इसकी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और इसकी किसकी, आपकी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और आपकी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जो होती है वो क्या हो जाएगी, इक्वल, 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगी। जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर होगी या किसी कंपोनेंट की वेपर, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर और उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बता दो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैम कुछ नहीं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी और क्या होता था एम, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन आफ्टर किसके, एसोसिएशन डिसोसिएशन मतलब वांट ऑफ फैक्टर के, अगर वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई के बी और एम, आई के बी और एम। तो डेल्टा टीबी क्या है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, केबी क्या है इसका कांस्टेंट, एम क्या है इसकी मोलैलिटी। ठीक, तो आई इज अ वांट ऑफ फैक्टर व्हिच इज रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा, नोट करते जा रहे हो साथ में ही। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, जब लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड की वेपर प्रेशर के साथ, तो डिप्रेशन इन सॉरी वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब इसमें बेटा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इनटू मोलैलिटी, बट अब अपडेट करके क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इनटू मोलैलिटी। बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में, हाँ मैम आ गई, कि हम ये समझ में आ रहा है कि कैसे वांट ऑफ फैक्टर का इन्वॉल्वेशन हुआ है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। फिर इसे सुन लो, वांट ऑफ फैक्टर वाला लगाया कहाँ पे जाएगा, जब हमारे आयनिक आएंगे, जैसे KCl आ गया, NaCl आ गया, है ना, HCl आ गया, CaCO3 आ गया, और क्या हो सकता है, और मैम बहुत सारा यहाँ पे कंपोनेंट NH4Cl, these are the component, these are the compound which is ionic in nature and we will consider in a want of factor। समझ में आया, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे अपना नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर कर लिए। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो भाई ये भी देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे देखे है क्या, तो पाई इक्वल्स टू CRT होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, और यहाँ पे अगर करोगे तो पाई इक्वल्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा दो, वो वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया I CRT। ठीक, तो ये हमारी हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि जितनी भी ड्रॉबैक थी उसको कर दिया है हम लोग ने रिलीज बाय द वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। आ गया, सारी चीजें आ गई, चारों फॉर्मूले का करेक्शन आ गया, कैसे करेक्ट कर देते हैं। अब बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा, है ना, अल्फा देखना है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें देखना है, वांट ऑफ फैक्टर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो यहाँ पे चलो हम एक बार सीख लेते हैं, हम आपको अपनी तरफ से यहाँ पे करके बता देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आपको अपने तरीके से बताते हैं। Na is gives that An। अब बेटा यहाँ पे देखोगे, जैसे 2 of H, 2 H होते हैं, क्या बना देते हैं, H2 बना देते हैं, उसी तरह एसोसिएट हो रहा है, क्लस्टर बन रहा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आकर के कंबाइन होकर के एक आपको यहाँ पे कोई कंपाउंड दे देंगे। सेम वही है आपका एसोसिएशन का मतलब, जानते हो क्या होता है, एसोसिएट होना, जुड़ना। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे ए आकर के कंबाइन होकर के दे विल क्रिएट AN, A of N। समझ में आया। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब कि अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले इसका वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे, भाई हट जाओ, हट गया, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर देंगे, इनिशियल में T इक्वल्स टू 0 में ये 1 मोल लिया, और ये कितना है 0। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे आने के बाद यहाँ से कुछ कम हुआ, यहाँ पे जितना कम हुआ है उतना ही बनेगा, लेकिन जो स्टैक्योमेट्रिक नंबर होता है वो डिवाइड बाय n जाएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे ये गया। अब आई फैक्टर निकालते हैं, आई फैक्टर निकालने के लिए पहले थ्योरेटिकल वैल्यू देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल 1 + 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब जो कैलकुलेटेड है इक्विलिब्रियम पहुंचने पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, या फिर आपसे बोल दिया जाए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है 1 - अल्फा + अल्फा डिवाइड बाय n। अब आई फैक्टर निकाल लेते हैं, आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई इक्वल्स टू हो जाता है एक्सपेरिमेंटल 1 - अल्फा + अल्फा डिवाइड बाय n, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है विच इज 1। ठीक, तो हमारा आ क्या गया, यहाँ पे समझ लो,
यहाँ पे हमारा क्या है, I इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई n। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा n, ठीक है, माइनस एल्फा, I इक्वल्स टू I माइनस 1 इधर ले आएंगे, एल्फा कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस n माइनस 1। अब एल्फा निकाल लेते हैं, I माइनस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, एल्फा। क्लियर, ये अल्फा ही क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये अल्फा क्या है या ए क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है, आई माइनस 1, क्या है आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई एन माइनस का 1 आ गया, निकालना आ गया। कैसे एसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चलो भाई एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू 1 मोल ली, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या ली, 1 मोल ली। ये बेटा हो गया 1 मोल, ये हो गया 0। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कुछ कम हुआ और यहाँ पे वही कुछ बना, कितना बना, n। ये स्टोइकियोमेट्रिक नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो वही कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। और i कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो डिवाइड बाई 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल लिया। इसको सॉल्व करने का इधर थोड़ा सा देख लो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ठीक है, ये i माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एल्फा माइनस एल्फा, एल्फा को कॉमन कर लिया, n माइनस 1 आ गया, i माइनस 1 आ गया, दोनों को कर दिया डिवाइड, i माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है, n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू एल्फा। तो यहाँ पे दोनों केस हमने देख लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होना है, दोनों केस हमने देख लिए। तो वांट ऑफ फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा केस है जो हमारी एक इनकम्प्लेसिटी या फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास का, उसको रिमूव करने के लिए बनाया गया। वांट ऑफ फैक्टर जो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करी है वो डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो, और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू समझ में आ गई। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला, NaCl का मास 59, 57, 58 आया, और लेकिन जो थ्योरेटिकल है 58.5 है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल, ये हो गया थ्योरेटिकल, दोनों का कर देंगे डिवाइड। जो आपका आई निकलेगा वो होगा आपका वांट ऑफ फैक्टर, जिसकी वजह से कमी हो रही थी ना, वो आई निकल आएगा, और आई का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। क्यों आई का निकाला गया, क्योंकि एसोसिएशन और एबनॉर्मल क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने ये फैक्टर भूल गए थे कि एसोसिएट भी हो रहा है या डिसोसिएट भी हो रहा है कंपोनेंट। तो ये एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का निकाला, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन निकाला, आ गया। ये पूरा कंसेप्ट पे हमारे न्यूमेरिकल हम जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाएंगे जो आपके मेंस में और जेई में और बोर्ड में आते ही आते हैं, ठीक है। मल्टीपल आपको क्वेश्चन करवा देंगे क्योंकि आपकी बोर्ड आगे नजदीक, ठीक है। बोर्ड में आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है, मेंस में करना है, एडवांस में करना है, तो एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो आपका रेगुलरली सारे आपके एनसीईआरटीज से लेकर के एबीसी से लेकर के सारी जितनी भी बुक्स का कंबाइन 12th का आपका बन रहा है, मतलब बोर्ड का बन रहा है, मेंस का बन रहा है, एडवांस का बन रहा है, सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे खड़े होकर के खुद आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आपका प्रिपरेशन मोड पे ही 12th का भी तैयार हो जाए, मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाए और एडवांस के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। एंड फॉर दिस